बहुत मासूम सा लड़का था। 23 साल पहले वो एक बेगुनाह बेबुनियाद एक एंशियंट पर्सन, वो मुजरिम नहीं था, मगर 23 साल पहले उसको जेल की सजा हो जाती। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि चलो इसको जेल की सजा हो गई, हम मेहनत करके पैरवी करके अपने बेटे कमलेश को जेल से छुड़ा लाए। उनकी ये कोशिश थी। 8 एकड़ जमीन उसके माँ बाप के पास थी। वो लड़का दलित घराने से था, यानी दो या हरिजन के घराने से था। वो लड़का जेल चला गया। उसके माँ ने, उसके बाप ने, उसके भाई ने, उसके बहनों ने मिलकर उस बच्चे के लिए, उसकी पैरवी के लिए 1 एकड़ जमीन बेच दी। जब वो पैसे खत्म हो गए तो फिर दूसरी एकड़ जमीन बेची, वो भी पैसे खत्म हो गए, लड़का नहीं निकल पाया तो तीसरी एकड़ जमीन वो भी बेच दी उन्होंने। चौथे एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़ जमीन उन्होंने बेच दिया अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, उनको जेल से रिहा करने के लिए। मेरे भाइयों, आज 7 एकड़ जमीन बेचने के बाद उसका लड़का जेल से नहीं निकल पाया। आखिर में उसके माँ बाप मायूस हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। अब वो आहिस्ते आहिस्ते सिर्फ भगवान से उम्मीद लगा बैठे कि कोई चमत्कार हो, हमारा बेटा जेल से निकले। इस उम्मीद में उसकी माँ का इंतकाल हो जाता। कुछ दिनों के बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो जाता। फिर कुछ दिनों के बाद उसके बड़े भाई का इंतकाल हो जाता। फिर उसके छोटे भाई का इंतकाल हो जाता। कुछ दिनों के बाद उसकी 2 बहनों का इंतकाल हो जाता। उसके घर में मात्र सिर्फ उसका एक भाई बचता है जो दिमागी एतबार से हाफ माइंड का होता। मगर ये लड़का जेल में बंद है। इसने सोचा कि मुझे किसी न किसी दिन इंसाफ मुझे मिल जाएगा और मैं जेल के कैद खाने से बाहर निकल जाऊंगा। आपको यकीन नहीं होगा, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 20 साल की सजा उसको हो गई। 20 साल पूरा होने में जब 6 महीना बाकी था तो किसी सरकारी वकील ने उसका फाइल जब चेक किया, देखा कि ये कमलेश नाम का लड़का 23 साल की उम्र में उस बच्चे को जेल हुई थे। वो हरिजन और उस दलित के बच्चे को SC ST एक्ट के तहत किसी लड़की के रेप के जुर्म में उसको जेल भेजा गया था। मेरे भाइयों, जब 6 महीना बाकी रहता है 20 साल पूरे होने में, यानी उसकी उम्र अब हो जाती है 43 साल। 6 महीने के बाद उसकी उम्र 43 साल हो जाती। वो लड़का 6 महीना जब पूरा होने वाला था, एक वकील साहब ने कहा कि कमलेश, तुमको मैं दोबारा से तुम्हारा केस ओपन करना चाहता हूँ और तुम्हारे इंसाफ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। जब उसके फाइल में जब मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ा और जब उसके एविडेंस देखे, जब सारे चीज उस वकील ने अव्वल ता आखिर उस फाइल को चेक किया, क्रॉस चेक किया, दोबारा 3 बार चेक किया, उसके बाद देखा कि ये लड़का, इसको तो बेल हो सकती, इसको तो छोड़ा जा सकता है, जमानत पर रिहा हो सकता। जब हाई कोर्ट के सामने में जब क्लियर बात सामने आई, उसके गवाहान बुलाए गए, मेडिकल रिपोर्ट सामने रखा गया, तो हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? हाई कोर्ट ने कहा, ए कमलेश, आज यह हाई कोर्ट, आज भारत की जुडिशरी आज शर्मिंदा है। जो गलती हो गई जुडिशरी से, जो गलती हुई कोर्ट से, जो गलती हुई जजेस से, हम आज उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। तो कमलेश ने पूछा कि आखिर क्या गलती हो गई? मुझे जो 20 साल की सजा दी गई, क्यों माफी मांग रहे हैं जज लोग, और हाई कोर्ट क्यों माफी मांग रहा?
वकील लोग क्यों हमसे माफी मांग रहे हैं? व्हाट इज रीजन? वजह क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। आई वांट टू नो अबाउट दैट। हम इसके बारे में जानना चाहता हूँ। प्लीज टेल मी व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड अस, अराउंड मी। मेरे पीठ पीछे क्या क्या चल रहा था, मुझे जरा बताओ। तो पता हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि कमलेश, तुम्हें जिस गुनाह की सजा दी जा रही थी, जिस जुर्म में तुम्हें जेल में डाला गया, 20 साल के लिए उम्र कैद की तुम्हें जो सजा सुनाई गई, हकीकत में तुमने ये गुनाह किया ही नहीं था। तुम तो बिल्कुल मासूम थे। गुनाह तो किसी और ने किया था, मुजरिम कोई और था, लेकिन अपनी शातिराना अय्या चाल की वजह से तुम मासूम को फंसा दिया गया, और जो मुजरिम था वो आज भी बाहर घूम रहा। मेरे भाइयों, तो वो रोने लगा। वो कह रहा था कि सर, मैं जानता हूं इस बात, मैंने चीख चीख कर भी कही अदालत के सामने। अब से 20 साल पहले मैंने बात रखी थी कि सर, मुझे जेल मत भेजिए, मैं मासूम हूं, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने किसी लड़की का रेप नहीं किया, मैं तो जानता तक नहीं उस लड़की को, और मेरे घर से उसका या मुझसे उसका कोई रिलेटिव रिलेशन नहीं है। आप कॉल लॉग चेक कर लीजिए, आप लिंक ढूंढ लीजिए, उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मगर फिर भी जुडिशरी ने, कोर्ट ने और करप्ट लोगों ने जो रिश्वत की थैलियां दे देकर उनके ईमान अकीदे जमीन बिगाड़ दिए गए, और उनके गलत बयानी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन बता दो हाई कोर्ट, क्या तुम्हारे गलत फैसले की वजह से मेरे जो 20 साल की जिंदगी तबाह हुई है, तुम उन हमारी जिंदगी को ला सकते हो? मेरे उन अय्याम को ला सकते हो? मेरे माथे पर जो रेपिस्ट का कलंक लगा है, मैं जो बदनाम हुआ हूं, क्या इस तुम धब्बे को, इस इल्जाम को धो सकते हो? है? बताओ जरा, लाओ क्लियर करो लोगों के सामने में। मेरी माँ मर गई, मेरी माँ वापस दिला सकते हो? मेरे बाप मर गया, उसको वापस ला सकते हो? मेरी 2 बहनों की मौत हो गई, उसको ला सकते हो हमारी जिंदगी में? मेरे 2 भाई मर गए, क्या उनको ला सकते हो? मेरे घर में सिर्फ एक फर्द बचा, मेरा बड़ा भाई जो हाफ माइंड, वो भी शायद इसलिए बच गया कि वो मुकम्मल तौर पर वो मेरे गम में शरीक नहीं हो पाया था, हाफ माइंड की वजह से। बताओ हाई कोर्ट, लौटा सकते हो मेरे उन दिनों को? मुझे 23-20 साल पीछे मेरी जिंदगी की शुरुआत करा सकते हो? नहीं करा सकते ना। सिर्फ कह दिया कि वी आर वेरी सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट। हम दिल से, दिल की गहराई से हमें अफसोस, हम इजहार कर रहे हैं, हम माफी मांगते हैं। तुम्हारे माफी मांगने से हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। पता है गलती क्या हुई थी? सिर्फ एक गलती की वजह से उस नौजवान को 20 साल की कैद मशक्कत की सजा सुनाई गई। मैं इस चीज को बताना चाहता हूं, आदमी जब एजुकेटेड ना, आदमी जब जाहिल होता है तो उसका हक भी उससे सल्ब कर लिया जाता। उस लड़के से क्या गलती हुई थी? उस लड़के से ये गलती हुई थी, जब पुलिस उसको पकड़ कर लेकर गई, जब उसको टॉर्चर किया, जब इकबालिया बयान उससे दिया जा रहा था, तो वो जो पेपर लिखा हुआ था, तो उसमें कहा पुलिस वालों ने कि इसमें तुम सिग्नेचर करो। तो उस लड़के ने ये कहा कि आई डोंट नो टू साइन, हम सिग्नेचर करना नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं, हम ABCD भी नहीं जानते, काखा भी नहीं जानते, अलिफ बा तासा भी नहीं जानते, हम नहीं जानते सिग्नेचर करना। उन्होंने कहा तो और भी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को अब ये हो गया, बहुत आसानी हो गई कि लड़का तो जानता ही नहीं सिग्नेचर करना। जब पढ़ना नहीं जानता तो इस पे मटेरियल क्या लिखा है ये क्या जानेगा? तो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें, तो नीचे उसके अंगूठे का निशान ले लिया, अंगूठा छाप था, उसके पास पैड दिया और कहा कि लो बेटे तुम अंगूठे के निशान लगाओ। वो बच्चा पढ़ा लिखा होता तो वो कम से कम एक नजर पढ़ता कि इसमें लिखा क्या। उसने सोचा
पुलिस वालों ने तो कह दिया, पुलिस वाले तो होते ही कुछ कुछ पुलिस वाले इतना करप्ट होते हैं, इतने गद्दार लुटेरे होते हैं, इतना बड़ा फरोदी और झूठा होता है कि खाकी वर्दी पहनकर सिर्फ मासूमों को जेल में डाल